खली डबल खली है। अब भी मांग लो, खाना खा लेना, लेकिन पानी मत मांग। जो भी आओ संभल के आना, टकरा फूट सकता है। अभी अभी मैं तो बच गया क्योंकि मेरे सर पे पगड़ी बंधी हुई थी। इसके ऊपर सांप के जहर लगा के फिर दुश्मन। आपने जो राजस्थानी जो पोशाक पहनी है बहुत अच्छी लग रही है। और सर इसके अंदर कम से कम 4 से 5 हजार लोग रहते हैं। इसका नाम है मौत का कुआं। जब भी कोई दुश्मन राजा से गद्दारी करता था, उस दुश्मन को इस सूखे कुएं के अंदर नीचे डाल दिया जाता था। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दी ट्रैवलर बाहुबली में। और आज मैं आया हूँ जैसलमेर के सोनार के किले को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप बने रहे मेरे साथ चैनल पे। आज मैं और छोटा डॉन साथ मिलके आप लोग पूरा सब कुछ दिखाएंगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी अपन खड़े हैं जैसलमेर फोर्ट के अंदर। जैसलमेर फोर्ट को बोलते हैं गोल्डन फोर्ट सोनार किला। इसका नाम गोल्डन फोर्ट सोनार किला इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे 1974 में एक मूवी बनी थी सोनार किला, जिसके डायरेक्टर थे सत्यजीत रे। उन्होंने वो मूवी बनाई, उस मूवी से ये फोर्ट फेमस हुआ। जैसलमेर फोर्ट के अंदर एंटर करने का एक ही गेट है, जिससे अभी अपन ने एंटर किया और एग्जिट गेट एक ही है। दोनों एंटर और एग्जिट एक ही गेट है। सबसे पहला गेट था, इसे कुल 4 गेट आएंगे। सबसे पहला गेट है, इसका नाम है अखेप रोड, क्योंकि इसका निर्माण करवाया था महाराजा अखेप सिंह ने, इसलिए इसका नाम अखेप रोड। सेकंड गेट आएगा सूरज रोड, उसका दूसरा नाम है तोरण द्वार, उसके ऊपर तोरण का चित्र बनाया गया है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। थर्ड गेट आएगा गणेश रोड, उसी गेट से फोर्ट का उद्घाटन किया गया था। अपन कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, इसलिए उसका नाम गणेश रोड। चौथा गेट आएगा हवा रोड। भले सर्दी का मौसम हो, भले गर्मी का मौसम हो, 24 घंटे वहां पे ठंडी हवा आती रहती है। जैसलमेर फोर्ट का निर्माण करवाया था महारावल जैसलदेव भाटी ने 1156 ईस्वी के अंदर। आप पीछे नजर मारेंगे, जैसलमेर फोर्ट जो बना हुआ है पूरा का पूरा बिना चूना बिना सीमेंट के बना हुआ है, क्योंकि जैसलमेर में पहले पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होने के कारण पत्थर को इंटरलॉक किया गया। पूरा का पूरा फोर्ट ऐसे ही 800 साढ़े 800 सालों से अपने पैरों पे खड़ा है। ये नीचे वाली दीवार जो आपको दिख रही है, हाँ ये सीमेंट और बिना चूने की कोई यूज नहीं है। ये आपको जो दीवार दिख रही है, ये इसकी सेफ्टी दीवार है फोर्ट के चारों ओर। इसके ऊपर वाली जो गोल गोल दीवार दिख रही है, उसको बोलते हैं परकोटा। उसके बीच में कम से कम 4 से 5 फीट की जगह है, जिसमें एक घोड़ा आसानी से चल सकता है। घोड़े के ऊपर सैनिक बैठता था और किले के चारों साइड गश्त लगाता था, पहरेदारी करता था। उसके ऊपर जो आपको गोल गोल टावर दिख रहे हैं, उनको बोलते हैं बुर्ज, यहाँ की भाषा में मारवाड़ी में बुर्ज है ना। तो वो फोर्ट के अंदर कुल 99 बुर्ज है, 99 बुर्ज है। इधर अपन पीछे नजर मारेंगे, जो कबूतर बैठे हैं नीम के पास, ये सबसे बड़ा वाला बुर्ज है। हाँ एकदम वो वाला। इसका नाम है मौत का कुआं। जब भी कोई दुश्मन राजा से गद्दारी करता था, उस दुश्मन को इस सूखे कुएं के अंदर नीचे डाल दिया जाता था। फिर यहाँ तो भूख से तड़प तड़प के मर जाता था, या नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती थी। फिर उसके ऊपर नमक के कट्टे डाले जाते थे, जिससे उसकी बॉडी सड़ गल के समाप्त हो जाएगी, उसकी बदबू बाहर नहीं आए। इस साइड में अपन देखेंगे राजा का महल, फ्लैग वाला। ये है राजा का महल। इसके जस्ट पास में रानी का महल, जो छत्र लगा हुआ है, क्योंकि ये जो राजा लोग थे भाटी, ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज माने जाते थे। इनकी राजा रानी महल अलग अलग है। राजा रानी, अब एक राजा की एक रानी नहीं होती थी, एक राजा की 15 16 17 18 रानियां ऐसे हुआ करती थी उस हिसाब से। तो राजा के महल के ऊपर जो आपको फ्लैग दिख रहा है, ये इस जैसलमेर रियासत का फ्लैग है। और इधर अपने को छत्र दिख रहा है, इस छत्र का नाम है मेगाडंबर छत्र, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने के कारण उनके ऊपर हमेशा छत्र रहता है। यह राजस्थान का सेकंड लिविंग फोर्ट है। फर्स्ट चित्तौड़गढ़ है, सेकंड जैसलमेर है। इसके अंदर कम से कम 4 से 5 हजार लोग रहते हैं। लोगों ने घरों को होटल रेस्टोरेंट वगैरह में, कैफे वगैरह में कन्वर्ट कर दिया, कमाई का जरिया, क्योंकि जैसलमेर 90-95% सिर्फ टूरिज्म पे ही पलता है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने फोटो लेंगे, फिर चलेंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि लिविंग फोर्ट है तो अंदर बाइक स्कूटी वगैरह आती जाती रहती है। एक लाइन में चलेंगे, लेफ्ट साइड में चलेंगे। हाँ हाँ मैं कर दूंगा। गाइस देखिए, अब यहाँ की तंग गलियों के अंदर जा रहे हो, और आप लोगों के लिए अब जैसलमेर किले को एकदम अंदर से दिखाऊंगा मैं, तो बने रहे मेरे साथ में। और ताऊ जी कैसे हो? कहाँ से आओ? मैं जयपुर से हूँ। बहुत अच्छा राजस्थानी पोशाक है सर का। तो सर ये गाइस बोल रहे हैं, वो ये दादाजी मिले हमारे को, बोल रहे बोले
बहुत पसंद आया सर। कुछ कहना चाहोगे आप मेरे बारे में? आपने जो राजस्थानी जो पोशाक पहनी है बहुत अच्छी लगी हाँ। है और इसके ऊपर सर नेचुरल है। आपने जो पोशाक पहनी है हाँ। हमारी राजस्थान की शान आन बान शान है और हम भी पहनते हैं। ट्रेडिशनली हम सब पहनते हैं। जब हमारी शादी होती है ब्याह होती है यहाँ डेजर्ट फेस्टिवल होता है, कंप्यूटर स्कूल होता है, मिस्टर डेजर्ट ने सबसे सुंदर स्कूल दिया ना और मैं 2023 का सबसे सुंदर भैया वहीं रह गए और अभी तो मिस्टर डेजर्ट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गाइस अभी गद्दू ने मेरी बहुत सारी तारीफ करी और अब अपन खड़ी चढ़ाई चढ़ने में लगे हुए हैं। बस भगवान करे लूंगी में पैर नहीं अड़ जाए मेरा। तो सर आ जाओ। ये सेकंड गेट आ गया सूरज पोल। सूरज पोल। तो गाइस इस गेट का नाम सूरज पोल है और देखिए इसी तरीके की यहाँ पे शॉपिंग वगैरह होती रहती है। यहाँ पे सबने अपना अपना सामान बेचने के हिसाब से रख रखा है। आज थोड़ा न्यू ईयर का टाइम जैसे जैसे पास आता जा रहा है गाइस, क्राउड भी उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ पे छोटा सा सूर्य भगवान का मंदिर है। ये सबसे पहली किरण है वो इसी पे पड़ती है सूरज की जब उदय होता है, इसलिए उसका नाम सूरज पोल। सूरज पोल, ये सूरज पोल गाइस, ये यहाँ पे सब सूर्य भगवान की सबसे पहली किरण यही गिरती है, इसीलिए इस गेट का नाम सूरज पोल दिया है। और सर इस गेट का नाम क्या है? गणेश पोल। गणेश पोल। गणेश जी का शुभारंभ करके गणेश पोल डाले थोड़ा बिजी है। बढ़िया। इसी गेट से फोर्ट का उद्घाटन किया गया था। अच्छा इसी गेट से जो आमेर का किला है ना, उसके भी पहला जो गेट है उसका नाम गणेश पोल ही दिया गया था। देखिए गाइस क्या खतरनाक यहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है। एक लाइन में चलो के ऊपर। सर कहाँ जाएंगे अभी अपन? अब लास्ट वाला लास्ट एंड फाइनल गेट हवा पोल। हवा पोल। तो ये एक ही रास्ते में पड़ जाएंगे सारे पोल? हाँ। तो देखिए गाइस ये यहाँ पे कोई भी आता है तो ये यहाँ की कल्चर को दर्शाता है किस तरीके की इसके अंदर। ये पूरा हैंडवर्क है ना सर? ये पूरा हैंडवर्क है। पूरा हैंडवर्क है, पैच वर्क। पैच वर्क है, पैच वर्क, पूरा पैच वर्क है गाइस ये। हाँ मैं आराम से चल रहा हूँ, आप पीछे रह गए थे। मैं आराम से भैया के साथ। हाँ नहीं उनको बताओ उधर पीछे बता दो। चलो सर। ये फोर्ट का लास्ट एंड फाइनल गेट है हवा पोल। हवा पोल मैंने बताया था नीचे इसका नाम हवा पोल इसलिए है क्योंकि 24 घंटे सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, अभी अपने को यहाँ थोड़ा गर्मी महसूस हो रहा है। हाँ। जैसे इस गेट के अंदर एंटर करेंगे तो आप देखना ठंडी ठंडी हवा आएगी। इधर अपन पीछे नजर मारेंगे एक झरोखा दिख रहा है। इस झरोखे का नाम है मैसेज पॉइंट। दूसरा नाम है रणभेरी झरोखा। इसके अंदर एक सैनिक रहता था, नगाड़ा जो देखा होगा मंदिर में, नगाड़ा लेके नगाड़ा पीटता था अंदर किले वासियों को संकेत देने के लिए। जब रात घराना चलता था पहले के टाइम, बाहर पहले के टाइम 150 से 200 साल पहले पूरा सिटी नहीं था, पूरा रेगिस्तान था। यहाँ से पूरा रेगिस्तान दिखता था। अगर कोई सेना वगैरह फोर्ट की तरफ बढ़ रही होती थी तो नगाड़ा पीटता था, किले वासियों को संकेत दे रहा था, फिर वो क्या करते थे फोर्ट के चारों गेट बंद कर देते थे। अभी अपन चलेंगे इस गेट के अंदर पत्थर की टेबलें लगाई गई है। पहले के टाइम जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग चलते टाइम थक जाते थे, अभी बाइक स्कूटी वगैरह पहले के टाइम ऐसा कुछ नहीं था, तो लोग चलते चलते जब थक जाते थे तो टेबल के ऊपर बैठते थे, बैठे बैठे तो काम पानी तो गेम रियल गोल्ड सोना इसीलिए जैसलमेर जिस तरीके का इसका पत्थर है जितना घिसा है उतना ही का नाम सोने की नगरी है। इसलिए गाइस इसको रियल गोल्ड बोला जाता है। रियल गोल्ड इसीलिए बोला जाता है भाई हमारे भाई जिंदगी का असली मजा इतिहास से जुड़े जाएंगे के अंदर। तो ये यहाँ पे जिस तरीके का शॉप है एंटर करेंगे चलो सर। और यहाँ हम जा रहे हैं और सर क्या हरियाणा की राजस्थान भाई ये बोल रहा है रास्ता नहीं लगा बोली से कहा ऐसे बोलते हैं। इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, उधर चलना है क्या? जिस चौक के अंदर खड़े हैं
इस चौक का नाम है दशहरा चौक। दशहरा चौक। यहाँ राज परिवार इकट्ठा होके पहले दशहरे का त्योहार मनाते थे, लेकिन अभी दशहरे का त्योहार नहीं मनाते। सामने अपने को व्हाइट वाली चेयर दिख रही है पिंजरे के अंदर, उस चेयर के ऊपर राजा बैठते थे, उसके नीचे उनके दरबारी, उनके अंकल वगैरह वो बैठते थे। फिर यहाँ दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। ये सामने चामुंडा माता का मंदिर है, यहाँ माता की पूजा की जाती थी। पहले के टाइम यहाँ बलि दी जाती थी, बकरे की या भैंसे की, लेकिन अभी कोई बलि वगैरह नहीं दी जाती है। सामने राजा का महल है, यहाँ से अपन एंटर करेंगे और रानी के महल से एग्जिट करेंगे। इधर रानी का महल है। राजा के महल के बाहर अपने को बड़े बड़े झरोखे दिख रहे हैं, रानी के महल के बाहर कोई झरोखा नहीं है, छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं। इनको बोलते थे पुराने टाइम के कैमरे, जो कि पहले राजपूतों में पर्दा होने के कारण यहाँ सिर्फ रानियां लोग हैं वो बाहर देख सकती थी, अपन रानियों को नहीं देख सकते थे। राजा लोग बाहर देख सकते थे, अपन राजा जनता राजा को देख सकती थी। अपन एंटर करेंगे राजा के महल में, वहाँ पर पर्सन एक जने का 200 रुपए टिकट होगा, ठीक है, और वहाँ से घूमते हुए वापिस रानी के महल से एग्जिट करेंगे। बाकी पूरा मैंने आपको बताया लिविंग फोर्ट है, फोर्ट के अंदर लोग रहते हैं, लोगों ने चारों साइड अपने घर बना रखे। इस साइड में 20% राजपूत लोग रहते हैं, इस साइड में 80% ब्राह्मण लोग रहते हैं। आ जाओ। तो गाइस अब हम जा रहे हैं राजा के महल के अंदर। फाइनली गाइस हम लोग टिकट ले रहे हैं और फिर उसके बाद चलते हैं अंदर, आपको पूरा महल दिखाया जाएगा। हाँ भैया, ये है अपनी जैसलमेर रियासत का लोगो। सामने इधर अपने को दिखेंगे छत्राला यादव, जैसलमेर रियासत का लोगो है। हिरण जो दिख रहे हैं, रेगिस्तान के अंदर हिरण दौड़ते रहते हैं। स्पैरो दिख रही है, वो इन भाटी वंश की कुल देवी है। स्वांगिया मंदिर है सामने, जब पूजा वगैरह करते हैं तो इनको खोला जाता है, फिर वापिस बंद कर दिया जाता है। वो अपने को सामने एक पिक दिख रहा है जो बच्चे के वेश में है, वो है जैसलमेर के राजा वर्तमान में महारावल चैतन्य राज सिंह जी, और उनके सामने जो है वो है इनके पिताजी, उनका नाम है महारावल ब्रजराज सिंह जी, जो एशिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति देखने में माने जाते थे। रियल में देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थे महारावल ब्रजराज सिंह जी। 2020 में उनकी डेथ हो गई कोरोना काल। ठीक है, आ जाओ मेरे पीछे। घोड़े रखने का स्थान, राजा के जितने भी घोड़े होते थे पर्सनल 4-5, उन घोड़ों को नीचे रखा जाता था। नीचे आप नजर मारेंगे तो पत्थर के कोट रखे हुए दोनों साइड में, इसके अंदर चारा पानी वगैरह डाल देते थे और घोड़े यहाँ रहते थे। सामने अपने को झरोखा दिखेगा, ये पूरा का पूरा हैंडमेड है, जिससे राजा घोड़ों को नीचे देखता था। इधर ऊपर नजर मारेंगे, ऊपर वाली छत पे, तो अभी अपन फोर्ट के अंदर जितनी भी छत देखेंगे वो लकड़ी की होगी, क्योंकि सर्दियों के अंदर गर्म, गर्मियों के अंदर ठंडी। अपन जैसे ही शस्त्रालय में आगे जाएंगे वहाँ छत की हाइट कम होगी, सर की टच होगी, और वहाँ उसके ऊपर गाय के गोबर और मिट्टी को पानी में मिला के उसका लेप किया गया। सर्दियों के अंदर गर्म, गर्मियों के अंदर ठंडी। को एक झरोखा दिख रहा है, ये झरोखा लकड़ी का नहीं है, ये पूरा का पूरा पत्थर का है, इसके ऊपर सिर्फ लकड़ी का पेंट किया गया है। ठीक है ना, ये इसके बीच में पट्टी के बीच में जो डिजाइन दिख रहा है, ये हमारे राजस्थान की लेडीज लोग गले का आभूषण पहनती है, जिसको बोलते हैं नीमोली या आड़, या जो लेडीज लोग मंगलसूत्र वगैरह पहनती है उसके अंदर भी डिजाइन बनाया जाता है। इसके नीचे जो गोल गोल लटक रहे हो, ये दीदी लोग कानों के अंदर जो ये झुमके पहनती है, झुमकों का डिजाइन है, नीचे गोल गोल जो लटक रहे हो, पूरा का पूरा हैंडमेड है, हाथ से बनाया है। तो गाइस यहाँ सब अपने सर का ध्यान रखना, क्योंकि छोटे छोटे गेट है, किसी का भी खोपड़ा खुलते टाइम नहीं लगेगा। सारी छत लकड़ी की बनी हुई है, सारी छत गाइस देखिए सर। हाँ देखिए गाइस, ये हमेशा क्या नाम है, सर्दी के अंदर गर्म रहती है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, गर्मी के अंदर ठंडी रहती है। दवाई की सारी के लिए देखिए, सर मत फुटबॉल है ना, ये है हेलमेट। इधर आ जाओ, पहले वो भैया लोग देख रहे हैं, उधर पीछे के साइड एक बंदूक रखी हुई है, वो 180 साल पुरानी है, उसको ऐसे ही दीवार के ऊपर फिट करके उसके अंदर जो गोली होती है, गोली के टाइप का छर्रा डाल के बालू डाल के फिर चलाया जाता था। हाथ नहीं लगाना है उसको, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है। इधर देखेंगे पीछे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, ठीक है ना, उसके अंदर ये भाले जो फेंक के मारते वही वाले भाले हैं, इसके ऊपर सांप के जहर लगा के फिर दुश्मन को मारते, जैसे दुश्मन जल्दी से मर जाता था, जल्दी मर जाता था। ये देखेंगे, इनको बोलते हैं खुकरी। क्या बोलते हैं? खुकरी। खुकरी ये लाए गए हैं नेपाल से। ठीक है, जो वर्तमान के राजा है चैतन्य राज सिंह जी, उनका ननिहाल है नेपाल। ये नेपाल से लाए गए चारों। ये बीच वाला जो हेलमेट देख रहे हो, ये सैनिक के सर के ऊपर जो टोपी लगता है, हेलमेट वही वाला है, लोहे का पूरा। आगे आ जाओ, आपने तिरंगा मूवी देखी होगी, तिरंगा मूवी के अंदर गुंडे के पास में दिखा दी, गेंडा स्वामी के पास में वही वाली है, दुश्मन को मारने के लिए यूज में ली जाती थी। तलवार है, जो तलवार के अंदर, एक तलवार के अंदर वेट होगा 40 से 50 किलो। मैंने नीचे आपको बताया था, बकरे की या भैंसे की बलि दी जाती थी। उनका नियम होता था कि एक ही बार के अंदर सर को धड़ से अलग करना। तो सर ये आपके हिसाब से 50 किलो की एक तलवार है।
बिल्कुल ठीक है। इधर अपन देखेंगे ये वाले जो सभी रस्सियां दिख रही है, ये एनिमल को, ऊंट को, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए इनको मारवाड़ी में बोलते हैं चाबुक। चाबुक। चाबुक देख तो ये चाबुक चमड़े का ही बनाते होंगे हैं? तलवार, उधर जो थी वही तलवार, और ये है भाले के सिरे आगे क्या है ना? हाँ, ले तो ले लो। इनकी पिक की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे वीडियो बनाना, वीडियो में सब आ जाएगा। इधर देखेंगे ये सभी है भैंसे के सींग। हाँ, ये क्या काम आते थे, जो बारूद होता था, गन पाउडर, उनको एकत्र करने के लिए बारूद को इसके अंदर डाल के आगे ढक्कन देख रहे हो, ढक्कन लगा दिया जाता। ये है तलवार का पीछे वाला कवर, और ये है पिस्टल, कट्टा जिसको बोलते हैं, देसी कट्टा। देसी कट्टा। उसका छोटा रूप पगड़ी के अंदर छुपा के रखते थे, छोटा वाला, ये बड़ा कट्टा, और ये स्टाम्प लगाने के लिए। पगड़ी वाला कौन सा? ये पगड़ी वाला, ये बड़ा कट्टा, और ये स्टाम्प लगाने के लिए। बिल्कुल, पगड़ी के अंदर छुपा के रखते थे दुश्मन को मारने के लिए। जैसे कहीं अंदर चले गए हो, पगड़ी के अंदर छुपा रखी है, उड़ा दिया। इधर देख सकते हो गाइस, क्या खतरनाक निंजा टेक्निक थी लोगों की मारने की, अपन सोच भी नहीं सकते उस तरीके से मारते थे। इधर ध्यान देंगे, ये सबसे बड़ी बंदूक कैमल गन। कैमल गन, ऊंट के ऊपर बैठ के चला जाने वाली गन। आपने सुना होगा, कहावत सुनी होगी, दूसरे के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाना। वही वाली बंदूक है। इसको चलाने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। ऊंट का आगे वाला ड्राइवर, पीछे वाला व्यक्ति उसके कंधे के ऊपर रख के चलाता था। इसको चलाने में कंधे को थोड़ा झटका भी लगता था। पिस्टल के साथ संगीन, इसका नाम। ये बाकी वाले आप सभी देख रहे हो, ये है अंकुश और ये है भाले के मुठ। ये अंकुश है हाथी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, जब युद्ध में बेकाबू हो जाते थे। इधर पीछे देखेंगे धनुष बाण, आम की लकड़ी का बना हुआ है। आम की लकड़ी को अगर अपन मोड़ते हैं तो वो टूटती नहीं है, उसी प्रकार से बनाया गया। बाकी जो चांद का चित्र आप देख रहे हो, ये जो राजा लोग थे, मैंने बताया था भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे, ये चंद्रवंशी थे, इसलिए चांद का चित्र। मैंने बताया था छत देखेंगे ऊपर लकड़ी की, गाय के गोबर और मिट्टी का लय। देखिएगा किस तरीके की उम्दा टेक्नोलॉजी ये लोग यूज में ले रहे हैं कि उस टाइम पे भी इनको सर्दी गर्मी दोनों का एहसास होता था। लोग वो गर्मी को लगाने की जल्दी से आ जाओ, अभी अपन डालेंगे दीवान खाना। दीवान खाने चल रहे हैं गाइस, सब अपन देखते हैं दीवान खाना में क्या दीवाने खास होने वाला है। देखिए गाइस, ये पुरानी जेल है और इसके अंदर कैदियों को रखा जाता था। अभी ये खोल नहीं रखा तो हम लोग घूम नहीं सकते इधर जाके, पर गो टू दिस वे। राजा का राज सिंहासन, राजा का राज सिंहासन, पूरा का पूरा सिंहासन बना हुआ है चांदी का। चांदी का पूरा, चांदी का ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। चांदी का जो कलर है वो धीरे धीरे काला पड़ जाता है। आप देखेंगे चेयर के ऊपर अपने को तलवार रखी हुई दिख रही है, इसका मतलब है कि अभी जैसलमेर रियासत के राजा जिंदा है। अगर आप किसी भी कहीं भी बोर्ड वगैरह देखने जाते हो तो आपको चेयर खाली मिलता है, इसका मतलब रियासत के राजा जिंदा नहीं है। आप साइड में शेर देख रहे हो, ये इसके पावर का प्रतीक है, बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। ऊपर स्पैरो देख रहे हो, चिड़िया, मैंने नीचे बताया था इनकी कुलदेवी का प्रतीक चिन्ह है। और ऊपर आप जो छत्र देख रहे हो, भगवान श्री कृष्ण के वंशज होते थे, इनके ऊपर एनी टाइम छत्र रहता था, इसका नाम है मेगाडमन छत्र। मेगाडमन। तो गाइस देख लीजिए किस तरीके से उस टाइम पे भी ये लोग चांदी का सोने का भरपूर इस्तेमाल किया करते थे। हाथ वाट ही अलग थे राजा महाराजाओं के, बस आप चांदी के गिलास में चाय पी रहे, कौवे पी रहे, पैक लगा रहे, तो ये सब अपना इतिहास है, इसका होता है। बाकी देखिए इस तरीके की नीचे नीचे दीवारें इसके अंदर, तो जो भी आओ संभल के आना, टकरा फूट सकता है। अभी अभी मैं बच गया क्योंकि मेरे सर पे पगड़ी बंधी हुई थी। बाकी कुछ देखिए, बहुत ही शानदार अंदर का नजारा है ये। भगवान श्री कृष्ण, इनसे इनका वंश पूरा आगे बढ़ा हुआ है। पूरी इसकी इनका वंश है। लाख के राजा ब्रजराज सिंह, सबसे पहले राजा श्री कृष्ण, और लाख के राजा जैसलमेर की वंशावली महारावल जैसलदेव ने बनाया। लाख के राजा ब्रजराज सिंह नाम है महारावल सालीवाल सिंह, है ना। इनका वेट होगा 250 किलो, 7 फीट हाइट। इनका अलग से एक ऊपर रूम बनाया गया है। रूम के अंदर इनकी ड्रेस लगाई गई है, इनके बर्तन, इनके बेड, इनके कसरत वगैरह करने के डंबल वगैरह सभी अभी चलेंगे अपन, अभी ऊपर चलेंगे। तो गाइस आप लोगों को ऐसी चीज जरूर दिखाई जाएगी, जिस राजा का 210 किलो वजन था, किस तरीके के वो पोशाक पहनते थे, क्या तंबू का कपड़ा सिलवा के पहनते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे। इधर देखेंगे महारावल ब्रजराज सिंह, हाँ ठीक है। 1982 में राजा बने, 2020 में कोरोना काल में इनकी डेथ हो गई। ये थे सबसे खूबसूरत राजा देखने में, ये वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत राजा है, देख सकते हैं। उधर देखेंगे इनके भाई हैं पृथ्वीराज सिंह, वो भी देखने में खूबसूरत थे काफी। और इधर देखेंगे करंट के राजा, हाँ अरे एक नंबर देखो ना, पूछो
इधर देखेंगे करंट के राजा है महारावल चैतन्य राज सिंह जी। 2021 में इनको राजा बनाया गया। अभी अनमेरिड है, अभी इनकी एज होगी अनमेरिड है अभी लगभग 35 से कम ही इनकी एज है, 31 से 35 के बीच में। आ जाओ, मतलब ये उधर पीछे देखेंगे पालकी है, पूरी चांदी की है, उसके ऊपर नीचे लकड़ी के ऊपर चांदी की परत चढ़ाई गई। ये देखिए गाइस, ये चांदी के बर्तनों में खाना वगैरह खाया करते थे। और वो जहर वाला क्या बता रहे थे, एक बार दोबारा बताना। चांदी के बर्तनों के अंदर खाना खाते थे, क्योंकि राजा लोगों के दुश्मन उनके भाई वगैरह वही हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे, खाने में अगर जहर वगैरह मिला देते थे, तो जैसे ही चांदी के बर्तन के अंदर खाना डालते तो उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता था। केमिकल रिएक्शन होती थी उसके। इधर नजर डालेंगे, इधर नीचे के साइड में अपने को एक पत्थर दिख रहा है, पत्थरों में सबसे अलग ये वाला पत्थर है। हमारे जैसलमेर के अंदर गांव है हाबुर, हाबुर HABUR, हाबुर, ठीक है। तो वहां पे ये हमारा जैसलमेर जो एरिया है, ये पूरा 180 मिलियन ईयर पहले समुद्र था। वो समुद्र कन्वर्ट हो गया डेजर्ट के अंदर। वहां जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सीप, घोंघा सभी थे, वो कन्वर्ट हो गए इस पत्थर के अंदर। ये आप देखेंगे सभी जगह अलग अलग दिख रहा है। इसके अंदर ये फोसिल्स है, ये जीव जंतु, सीप, घोंघा फोसिल्स है। देखिएगा, ये जीव जंतु जोंगे हैं ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका एक बोतल बनता है, इसका एक गिलास बनता है। अपने घर के अंदर बड़े बुजुर्ग या आप में से किसी के भी कोई मेडिसिन चल रही है, जॉइंट में दर्द हो, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो, ब्लड से संबंधित कोई भी बीमारी हो, बीपी, शुगर वगैरह, कोई भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इस गिलास बोतल के अंदर अपन रात को पानी भरेंगे। कम से कम 4 से 5 घंटे पानी रखना है, सुबह उस पानी को पीना है। तो धीरे धीरे अपना जो मेडिसिन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जिसका जैसलमेर बना हुआ है येलो स्टोन, सैंडस्टोन का, पीले पत्थर का, इसका एक बाउल बनता है, कटोरा। अपन घर पे नॉर्मल दही जमाते हैं तो हमेशा बर्तनों के अंदर दही के ऊपर पानी आता है। अगर इस कटोरे के अंदर अपन दही जमाएंगे तो दही जमेगा पनीर की तरह गाढ़ा एकदम। वो पानी को ऑब्जर्व कर लेगा, वो अपने को मिलेगा नीचे। जब अपन एग्जिट करेंगे वहां मैं आपको दिखा दूंगा। आ जाओ। चौक का नाम है होली चौक। यहाँ राजा रानी लोग मिलके होली का त्योहार मनाया करते थे। देखिएगा, बाकी मैंने बताया जैसलमेर में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हुआ करती थी। तो ऊपर आप देखेंगे अपने को नाली दिख रही है, इस नाली से बरसात का पानी नीचे आता था, इस नाली से नीचे जाता था, और नीचे बड़े बड़े टैंक बने हुए, टैंकों के अंदर पानी को एकत्र कर लिया जाता था। फिर उस पानी को पीने के लिए, नहाने के लिए यूज में लिया जाता था। अगर हमारे जैसलमेर के अंदर पहले के टाइम अगर कोई मेहमान आते थे तो उनको बोला जाता था आप घी मांग लो, खाना खा लेना, लेकिन पानी मत मांगो। आ जाओ। इतनी पानी की कमी थी बहुत ज्यादा। तो फिर सर पछता कैसे होगा उनके, क्या जैसे पानी पहले के टाइम पानी था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। अभी जो जैसलमेर के अंदर है वो IGNP इंदिरा गांधी नहर से कनेक्टेड है, तो अभी पानी की पूर्ति हो जाती है। अब इधर देखेंगे अपने को लकड़ी का घोड़ा दिखेगा। जब राजकुमार वगैरह एज में छोटे होते थे तो उनके खेलने के लिए लकड़ी का घोड़ा। इधर देखेंगे वही छत्र मेगा डंबर जो मैंने आपको बताया था। आगे अपन चलेंगे मूर्ति कक्ष के अंदर। ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज है इसमें। सभी पुरानी जो मूर्तियां हैं मंदिरों के अंदर, जो मूर्तियां खंडित हुई है, खंडित का मतलब जहाँ से टूटी हुई है, आप नजर मारेंगे ऊपर से टूटी हुई है, ऊपर से टूटी हुई है। सभी मूर्तियां कहीं ना कहीं से टूटी हुई है, उनको यहाँ लाके म्यूजियम में रखा गया है देखने के लिए। देखिए इसमें एक मूर्ति अलग दिख रही है, आप बता सकते हो कि इनकी मूर्ति है ये परशुराम जी की? नहीं, फिर थोड़ा आप सही जाओ, बताओ। नहीं पता? ये है भगवान श्री राम की मूर्ति। जब उनको 14 साल का वनवास हुआ था, वनवास के टाइम कल्पना करके मूर्ति बनाएगी, कल्पना के अंदर उनकी दाढ़ी मूंछ वगैरह बड़ी होगी, ठीक है। तो उस प्रकार से इसको यहाँ 15-20 साल पहले लाके रखा गया म्यूजियम में। बाकी ऊपर आप छत देखेंगे पूरी की पूरी लकड़ी की, ये 50-60 सालों से ऐसे ही पड़ी। ये कौन सी लकड़ी है? ये लकड़ी बैर होता हमारे यहाँ, बैर की लकड़ी होगी, उसको क्या जंग वगैरह नहीं लगता। तो इसमें तो मिट्टी का लेप ही नहीं कर रखा, मतलब बिना। इसके अंदर अपन देखेंगे पुराने टाइम के सभी डाक टिकट और पुराने टाइम की करेंसी। 1 रुपया, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, पुराने टाइम की करेंसी और डाक टिकट। देखिए नई वाली करेंसी तो हाथ लग नहीं थी, पुरानी वाली देख के राजी हो गया। देखिए ये रंग महल है और इसमें इस तरीके की कारीगरी की गई है कि जो कैमरे से भी कैप्चर नहीं की जा रही। देखिए उस टाइम पे हैंडमेड इतनी खतरनाक कारीगरी की गई थी कागज में। आगे निकल गए क्या? ये देखिए
सोने की चद्दर चढ़ाई गई है, इसके ऊपर कलर नहीं था उस टाइम पे, सिल्वर कलर का। थोड़ा बड़ा गया तो ये है महारावल सालीवाल सिंह का रूप। सालीवाल सिंह गाइस देखिए। हाँ हाँ, सोमो पहलवान फैले इसके आगे तो भाई। हाँ खली भी फैले, खली, डबल खली है ये। हाँ गाइस देखिए, ये वो ही है आखिरी वंशज है। 7.5 फीट की हाइट है इसकी। 7.5 फीट की हाइट है और 250 क्विंटल क्या नाम है इनका। भैया पलंग को देख के आप इधर जाना ऊपर। हाँ नहीं दीदी, वो उसके अंदर नहीं जा सकते। इधर अपन देखेंगे दशहरे का त्योहार। नीचे पहले के टाइम में दशहरे का त्योहार मनाया जाता था। दशहरा चौक का पिक है, सामने चामुंडा माता का मंदिर है, यहाँ वो व्हाइट वाली चेयर, यहाँ से एंटर किया था, सामने राजा का महल। हाँ चल गाइस, जब एक दिन का काम नहीं है, रोज का काम है। राजा यहाँ बैठा करते थे। खड़े हैं इस रूम के अंदर। इस रूम में जनता की अगर कोई भी शिकायत होती थी, उस शिकायत का निर्णय किया जाता था। यहाँ राजा बैठता था। ये आगे पूरा खुला मैदान है, आईने के अंदर से देखेंगे पूरा खुला मैदान है, बाहर जनता बैठती थी। फिर उनकी जो भी शिकायत होती थी उसका निर्णय किया जाता था। तो कड़ाके की धूप में खड़ा रखते थे, राजा इधर से ठंडी हवा, आ जाओ जल्जीरा वाटर पेश किया जाए। हाँ यही होता है गाइस, जिसके पास में सत्ता है वो पावर में है। अभी अपन जाएंगे जैसलमेर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। जैसलमेर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। पहले तो इस हाईएस्ट पे खोपड़ी बचाना। हाँ गाइस, हम जा रहे हैं अब जैसलमेर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। गाइस, जो अब तक आपने देखा और देख देख के थक लिए, वो सिर्फ राजा का महल था। रानी का महल तो अभी बाकी है, वो तो जरूरी है, वो तो सबसे पहले दिखाएंगे आपको रानी का महल। तो बने रहे। देखिए गाइस, रानी का महल, गणगौर माता जयपुर की आपके प्रसिद्ध है। पीछे आपको दिख रहा है इस चित्र। इस प्रकार से पहले त्योहार मनाया जाता था। पूरी की पूरी मूर्ति बनी हुई है हाथी दांत की। ऊपर जो अपने को जेवर दिख रहे हैं पूरे के पूरे रियल है, सोने वगैरह के। इनकी सवारी निकाली जाती है, घड़ी सर लेके ले जाया जाता है, वहां त्योहार मना के वापस ला के रखा जाता था। इनके जो पतिदेव थे ईसर देव, उनको बीकानेर वाले यहाँ से चुरा के लेके गए थे। उनके बाद से उनका अकेले का ही सवारी निकाला जाता है, त्योहार मनाया जाता है। जो मैरिड लड़कियां होती है वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए इनका व्रत करती है और अनमेरिड लड़कियां अपनी अच्छी पति के लिए इनका व्रत करती है। आगे चलेंगे, आगे अपने को मैप दिखेगा। मैप दिखेगा। मैं तो ये बोलूंगा कि भाई व्रत करना जरूरी है इनका, देख लो। हाँ बहुत जरूरी है भाई, आप लोगों के लिए व्रत करना जरूरी है। मैप दिख रहा है लुक लाइक इंडिया का, लेकिन है जैसलमेर फोर्ट का। सबसे पहले फर्स्ट गेट अखेप्रोल, यहाँ से अपन ने एंटर किया था। यहाँ से होते हुए यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये वाला सामने राजा रानी का महल, यहाँ से होते हुए ये मौत वाला कुआं, ये सेकंड गेट सूरज क्रोल, ये थर्ड गेट गणेश क्रोल। यहाँ से घूमते ही और यहाँ से ये हवा क्रोल से एंटर करके अपन आ गए थे दशहरा चौक के अंदर। ये दशहरा चौक, यहाँ से अपन एंटर किया राजा का महल। फोर्ट के अंदर घूमने का एरिया सिर्फ यही है, राजा रानी का महल। बाकी वाला सभी का पूरा फोर्ट है लिविंग फोर्ट। 20% राजपूत लोग, 80% ब्राह्मण लोग। लोगों के घर है चारों साइड, घरों के अंदर होटल, रेस्टोरेंट, कैफे वगैरह बना दिए। यहाँ अभी अपन गए थे टॉप पॉइंट पे, यहाँ से एंटर किया था टॉप पॉइंट ये वाला। यहाँ से होते हुए अभी अपन रानी महल के यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ से होते हुए रानी महल से बाहर एग्जिट करेंगे। 20% राजपूत लोग, 80% ब्राह्मण लोग, नॉन वेज एरिया, वेज एरिया और बीच वाला मिक्स वेज एरिया। राजा रानी लोग क्या थे? मिक्स वेज। तब यहाँ मेन रानी बैठी थी। एक राजा की 15-16 रानियां हुआ करती थी। बाकी वाली रानियां बैठे बैठे टाइम पास करना, गेम वगैरह खेलना, उनका टाइम पास हो जाता था। ये राजस्थान की लेडीज की वेशभूषा है, ये राजस्थान के जेंट्स की वेशभूषा। देख लीजिए गाइस, ये वाली वेशभूषा है। तो मतलब कुल मिला के जैसे क्या क्या तरीके के खेल खेलते थे, जैसे चेस खेल लिए और